नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। दरभंगा की बड़ी राजनीति पर हम आपको लगातार चर्चा कर रहे हैं और हम दिखा रहे हैं आपको। दरभंगा में विधानसभा चुनाव आते ही विधायकों के द्वारा लगातार शिलान्यास का दौर जारी है। शिलान्यास के क्रम में विधायक ये नहीं समझते कि इस सड़क का पहले भी शिलान्यास हो चुका है और कई ऐसे शिलान्यास जो उन्होंने पूर्व लोकसभा चुनाव के समय कर दिया था आनन फानन में, उस पर कार्य अभी तक नहीं हुआ। इसलिए ग्रामीण और वोटरों का आक्रोश लगातार ऐसे विधायकों पर बढ़ता जा रहा है। चलिए हम आपको दिखाते हैं दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र के संजय सरावगी जब वार्ड 46 पहुंचे एक सड़क के शिलान्यास में, तो उन्हें लोगों के गुस्से का, आक्रोश का को भाजन बनना पड़ा और लोगों ने विधायक को घेरा, उनसे सवाल तक पूछना शुरू कर दिया। देखिए एक रिपोर्ट। ये हैं दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी। विकास की गंगा बहाने का दावा करने वाले संजय सरावगी को आज अपने ही वोटरों का सामना इस स्थिति में करना पड़ेगा, ये कभी सोचे भी नहीं थे। ये है वार्ड नंबर 46, जहां एक सड़क शिलान्यास करने में विधायक बड़े उत्साह के साथ पहुंचे थे, लेकिन जब ग्रामीणों का आक्रोश का सामना करना पड़ा तो उनकी बोलती ही बंद हो गई। आपको वोट चाहिए इसलिए आप वोट लेने आए हैं, वोट बनवाने में वोट लेने आए हैं आप। अब 5 साल में एक से जिला अध्यक्ष जहां से नगर विधायक संजय सरावगी जीतते आ रहे हैं, यहां उनके वोट बैंक हैं। एनडीए का यह क्षेत्र माना जाता है, लेकिन यहां के लोगों का आक्रोश ये बताता है कि इस क्षेत्र के लोगों की पूरी तरह अवहेलना हुई है, क्योंकि सहसा ही किसी का आक्रोश विधायक पर नहीं हो सकता है। आज लोगों ने उनसे पूछा कि आपने पहले जो सड़क शिलान्यास किया वो अभी तक प्रारंभ क्यों नहीं हुआ, इससे पहले आपने जो नाला का शिलान्यास किया वो क्यों नहीं प्रारंभ हुआ। इस पर विधायक जी के तेवर बदल गए, सुर बदल गए, आक्रोश आ गया और उन्होंने एक रिपोर्टर का कैमरा इसलिए छीन लिया कि वो इस सब में कैद हो रहा था। जनता के पास ये बात ना पहुंच पाए, इसका भरपूर इंतजाम विधायक ने कर रखा था और मोबाइल छीनते ही उसने उस कैमरा के सारे सीन डिलीट कर दिए, लेकिन उन्हें शायद मालूम नहीं कि वहाँ 4-4 कैमरे चल रहे थे। अब विधायक संजय सरावगी को इस बात पर ध्यान देना चाहिए, उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि वोटर कुछ भी कर सकती है, उनका अधिकार है। ये जनता आपसे कोई भी सवाल पूछ सकती है, उनका अधिकार है। पत्रकार कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, उनका अधिकार है, लेकिन आपको आक्रोशित होने का अधिकार नहीं है। आपको ये समझना चाहिए आप जनप्रतिनिधि हैं, इसी समाज से चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। आपका दायित्व बनता है कि अगर लोग किसी समस्या को, आक्रोश को देखते हैं तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, और अगर आप बर्दाश्त नहीं करते हैं, आप किसी के कैमरे को छीन लेते हैं, किसी के मोबाइल को छीनते हैं और आक्रोश दिखाते हैं, तो ये जनप्रतिनिधि का काम नहीं है। ये सीधा बताता है कि संजय सरावगी पूरी तरह घमंड और गुरूर में आ गए हैं, जिसका लोगों ने चर्चा किया है। और इस बात की चर्चा राष्ट्रीय चैनल से लेकर के रीजनल और लोकल चैनल तक में भी सबों के सामने आ गया है कि संजय सरावगी का आखिर ये गुरूर और घमंड क्यों है, क्यों किसी का कैमरा, किसी पत्रकार का मोबाइल छीनते हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह विधायक संजय सरावगी ने ग्रामीणों के आक्रोश पर जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो कैसे उनके कैमरे को छीन लिया। क्या वो ये नहीं चाहते जनता के भी ये संदेश जाए कि संजय सरावगी के खिलाफ भी आक्रोश है? ये जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता। ये विधायक के रूप में संजय सरावगी का घमंड और गुरूर दर्शाता है। देखिए किस तरह उन्होंने पत्रकार का मोबाइल छीना और इस छीना झपटी में लोगों का कितना आक्रोश वहन करना पड़ा। नगर विधायक संजय सरावगी बहुत सहनशील माने जाते हैं। लोगों का कहना है उनका स्वभाव बहुत नरम है, लेकिन उनके चेहरे के पीछे भी एक चेहरा है। वो चेहरा है जो काफ़ी खौफनाक नजर आता है। जब ग्रामीणों का आक्रोश होता है तो उस समय मोबाइल और कैमरा देखे किस तरह छीन कर वो अपने पास रखते हैं, फिर उसे डिलीट कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे मालिक फोटो मांगते हैं जिससे रोजी रोटी चलता है। ये बात नगर विधायक को भी समझना चाहिए। वो जब शिलान्यास करते हैं, बड़े कार्यक्रम करते हैं, तो उसका फोटो भी वो प्रदेश और देश के नेताओं के पास भेजकर अपनी वाहवाही लूटते हैं। एक पत्रकार अगर इन सब खबरों पर कवरेज करता है
तो उनका यह हक नहीं बनता कि कैमरा को छीन लें या वो इस तरह के शब्द करें जिसे पूरा दरभंगा की जनता और पत्रकार काफी मर्माहत हैं। उन्हें इस बात का दुख है जिस संजय सरावगी का वो कवरेज आज तक करते रहे हैं, और आज संजय सरावगी का ये चेहरा और रूप कैमरा और मोबाइल छीनने पर और ये शब्द कहने पर कि आखिर वो लुच्चा टाइप के लोग होते हैं और जो मोबाइल और कैमरा से फोटो खींचकर अपने मालिक को भेजकर रोजी रोटी चलाते हैं, ये शोभा नहीं देता। देखिए, नगर विधायक संजय सरावगी का ये रूप दरभंगा के वोटरों को और जनता को ये बात अवश्य देखनी और समझनी चाहिए कि पत्रकारों के सवाल पूछने पर यह आक्रोश क्यों। आरोप है, आपका वीडियो है मेरे पास। आरोप लोग लगाते हैं, लेकिन कुछ लुक्का टाइप होते हैं लोग, जिसको मालिक को फोटो भेजना पड़ता है तभी उसका रोजी रोटी चलता है। तो इसीलिए जो है वो मालिक को वीडियो भेज रहा था। भैया कार्यक्रम है, कार्यक्रम हो रहा था। आपका मालिक का मतलब क्या है? मालिक किसको कहना चाह रहे हैं? ऐसा क्या करते हैं भाई, हमको मना करते हैं। फिर मोबाइल का रुक जाइए, ऐसे मत करिए। क्या कैसे इसीलिए हमको आप पे कोई कतई विश्वास करने वाला विभाग से मतलब नहीं है। प्राक्कलन समिति के सभापति आप हैं और आपके साइन से जो पूरे बिहार में टेंडर पास होता है। चाहते तो इस रोड को आप काम करवा देते, लेकिन नहीं किए आप। ये है नगर विधायक संजय सरावगी, जिनके खिलाफ लोगों का आक्रोश है और किस तरह इनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। ये वो क्षेत्र है जहां से इनको वोट मिला है, ये वो क्षेत्र है जहां के जनप्रतिनिधि कह जाते हैं, और यहां कवरेज के नाम पर मोबाइल छीनकर ये कहते हैं ऐसा मत कीजिए, मत जनता के बीच ले जाइए, क्योंकि जनता अगर जान गई इनका ये असली चेहरा तो शायद आने वाला चुनाव में इनके लिए काफ़ी भारी पड़ सकता है। एक बार फिर देखिए किस तरह मोबाइल छीनते हैं और जवाब किस तरह देते हैं। क्या एक जनप्रतिनिधि को शोभा देता है? आरोप है, आपका वीडियो है मेरे पास। आरोप लोग लगाते हैं, लेकिन कुछ लुक्का टाइप होते हैं लोग, जिसको मालिक को फोटो भेजना पड़ता है तभी उसका रोजी रोटी चलता है। तो इसीलिए जो है वो मालिक को वीडियो भेज रहा था। भैया कार्यक्रम है, कार्यक्रम हो रहा था। आपका मालिक का मतलब क्या है? मालिक किसको कहना चाह रहे हैं? ऐसा क्या करते हैं भाई, हमको मना करते हैं। फिर मोबाइल का रुक जाइए, ऐसे मत करिए। क्या कैसे राजनीति में सब कुछ संभव है। किसी दुश्मन को दोस्त बनाना और दोस्त को दुश्मन बनाना ये जनप्रतिनिधि अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन ये जनप्रतिनिधियों को इस बात का सोचना चाहिए, क्या संजय सरावगी को विगत 15 वर्षों का घमंड और गुरूर आ गया है? जरा याद कीजिए संजय सरावगी जी, पिछले बार आप कितने वोटों से जीते थे। ये अलग बात है कि आप ये कहने लगे हैं कि जदयू का वोट नहीं मिला था, लेकिन आप इस बार जान लीजिए आपको ज्यादा आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। आपने कुछ पत्रकारों को लेकर ज्यादातर पत्रकार को गुस्से में आपने ला दिया है। राष्ट्रीय समाचार चैनलों में, रीजनल चैनलों में आपकी काफी बेइज्जती हो रही है। आखिर ऐसा आपने क्यों किया? अगर कोई सवाल पूछता है तो आपका जवाब देना आपका हक है। हालांकि हम मानते हैं और आपके हित के और भलाई के लिए हम कह रहे हैं, जरा गौर से समझिएगा इस बात को। एक जनप्रतिनिधि को सभी को संतुष्ट नहीं कर सकता है, लेकिन एक जनप्रतिनिधि सभी की बातों को धैर्य के साथ सुन सकता है, और अगर नहीं सुनता है तो ऐसे जनप्रतिनिधि किसी भी जनता के लिए, वोटरों के लिए मान्य नहीं है। आप समझ सकते हैं पिछले कई वर्षों से आपके खिलाफ आक्रोश अवश्य है, आपके भाजपा के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में भी आपके खिलाफ, लेकिन मजबूरी नेताओं की है कि वो एनडीए को वोट देना चाहते हैं और एनडीए के वोट में आपका चेहरा सामने आता है। ये बात आपको समझनी चाहिए और अच्छे तरीके से समझनी चाहिए। और आपने जिस तरह की हरकत की है, वार्ड 46 में जनता पूरा आक्रोशित है। इसे लेकर के एक बड़ा आंदोलन छेड़ने तक की बात की है, क्योंकि आपने वहां की जनता की भावनाओं का कद्र नहीं किया। उन्होंने पूछा कि आपने पिछली बार शिलान्यास किया तो सड़क क्यों नहीं बनी, पिछली बार आपने नाला का शिलान्यास किया क्यों नहीं बनी। आप धराधर भी शिलान्यास करते जा रहे हैं। लोगों को मूर्ख बनाना बंद कीजिए, क्योंकि लोग समझते हैं ये शिलान्यास होंगे, फिर 5 साल के बाद आप गायब हो जाएंगे। इस पर चुप्पी साध लेते हैं। मिथिला मस्टूज आपको ये बात बताने का प्रयास करती है, हम आपके हित में बताने का प्रयास करते हैं। छोड़िए उस घमंड को, गुरूर को, जनता के बीच आइए और थोड़ा सहनशीलता लाइए, समझने का प्रयास कीजिए कि आखिर जनता जो कह रही है, आखिर उसका आक्रोश क्या है। अगर वो लिखित मांगती थी कि शिलान्यास जो किए हैं लिखित दीजिए कि इस पर सड़क कुछ दिनों में बन जाएगा, लेकिन आपने लिखित नहीं दिया। इसका आक्रोश जनता को था। अब सवाल यह है कि एक विधायक के रूप में विगत 15 वर्षों से रहे संजय सरावगी का घमंड और गुरूर क्यों इतना बढ़ गया है? यही पत्रकार, यही लोग जब इनके शिलान्यास कार्यक्रम का पूरा कवरेज देते हैं तो ये खुश होते हैं,
लेकिन यही पत्रकार अगर जनता घेरती है इन्हें और इस पर खबर बनाते हैं तो उन्हें आक्रोश आ जाता है। ये हैं जनप्रतिनिधि। जरा समझिए आप जनप्रतिनिधि की क्या गुण होना चाहिए, जनप्रतिनिधि में जनप्रतिनिधि को क्या करना चाहिए। ये बात अगर आप नहीं समझेंगे, और ये हम आपको सहानुभूति के रूप में बता रहे हैं, जरा समझिए, भावना को समझिए जनता की, और आप अपना धैर्य और आक्रोश को साइड में रखिए, क्योंकि आपके खिलाफ लगातार कई आरोप लगते जा रहे हैं। भूमाफिया का भी आरोप लगा है, कई बार मनोज मंडल के जमीन पर आरोप लगा है, कई बार आपने मनोज मंडल और पूजा मंडल के साथ जो मेयर के चुनाव में हुआ वो एक एक जनता के सामने वार्ड पार्षदों ने लाकर रख दिया है। इस बार भी मेयर के चुनाव में आपकी विफलता, आप सभी पार्षदों को एकजुट नहीं कर पाए, ये सभी आपके नकारात्मक छवि की ओर जा रहा है। जरा समझिए गौर से, क्यों ऐसा हो रहा है, कौन कर रहा है ऐसा, क्यों आपके अंदर इतना घमंड और गुरूर आ रहा है। कहा जाता है जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं तो उनके अंदर धैर्य जाता है, सहनशीलता आती है, लेकिन आपका घमंड और गुरूर बताता है कि ये घमंड और गुरूर आगे कुछ दिनों के बाद जनता इसको अपने तरीके से लेगी। ये अलग बात है कि वोटरों के सामने अगर विकल्प नहीं मिलेगा तो आपको वोट देंगे, लेकिन वोट देने से किसी की छवि नहीं बन जाती। आपने जिस तरह के कार्य वार्ड 46 में जनता पत्रकारों के साथ किया है, इसका पूरी तरह विरोध हो रहा है, और दरभंगा की जनता इससे आपकी छवि को लेकर नकारात्मक रवैया अपना रही है और कह रही है ये विधायक जनप्रतिनिधि के लायक नहीं है। जब पूरे समीकरण को आप देखिए, क्या हुआ, क्यों हुआ, और इस पर जरा गौर कीजिएगा। लेते रहिए मिथिला महसूस का हर अपडेट। दरभंगा सारी विधानसभा क्षेत्र में जनता का क्यों है आक्रोश।